द मीन्स जी। आग हो गई। नहीं, आग ठंडी हो गई नहीं, ध्यान दीजिए। ये मौसूफ सिफत की तरकीब है। समझ रहे ठंडी हैं? आग। जी, ठंडी आग, आग ठंडी हो गई अगर हम कहेंगे तो जुमला हमारा गलत हो जाएगा। ओके सर। जी, ठंडी आग। इज्तमा अन्नासु, जी। लोग इकट्ठा हुए। जी। वकालू, और कहा। जी। माजा नफअलु, माँ जा नहीं बोलना है, माँ जा। जाल है ना? माजा। नहीं नहीं, जाल की आवाज जो है, जीम और जाल में फर्क होता है अरबी में। अगर जा। आप कहेंगे माजा तो वो माजा। जीम वाला हो जाएगा। माँ जा, जाल को जो है जाल की तरह अदा करना है। माँ जा, जाल की आवाज माजा। जो। जी, माजा। माजा माजा नफअलु। नफअलु, जी। यह किसने किया है। नहीं 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 नहीं, ध्यान से अब देखिए, माजा माजा मीन्स, के माना सबसे पहले क्या है? माजा मीन्स पता नहीं है सर मुझे एक्चुअली। माजा के मानों में क्या? वाट। ये अच्छा। वाट के माने में आता है। माजा नफअलु, ये कौन सा सेगा है? फ़अल यफ़अलु से है नफ़अलु। जी सर, रिवाइज कीजिए एक बार क्वेश्चन आप। नफ़अलु कौन सा सेगा है? कोई भी बताइए, सबसे है ये क्वेश्चन। शैली, आप भी बताइए। ये मुतकल्लिम जमा, सॉरी, जी। मुतकल्लिम वाहिद है सर। मुतकल्लिम और जमा। माजा नफ़अलु, बिल्कुल सही, मुतकल्लिम और जमा। अब तर्जमा कीजिए, माजा नफ़अलु। लोगों ने कहा, माजा क्या, क्या करेंगे। माजा नफ़अलु, हम क्या करेंगे, हमें क्या हम करना क्या चाहिए। करेंगे। जी। हमें क्या करना चाहिए, अब इसका तर्जुमा करेंगे, व्हाट वी शुड टू डू। हजरत इब्राहिम ने बुत तोड़ दिया है, हमारे बुतों को तोड़ चुके हैं ये, अब हमें क्या करना चाहिए, हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए। ये है उनका क्वेश्चन, खुद अपने आप से था। माजा नफअल। ओके, हमें क्या जी। करना चाहिए। जी। इन्ना इब्राहिमा, बेशक हम्म। इब्राहिम ने हम्म। कसरल असनामा, बुतों को हम्म। तोड़ा है। हम्म। वहाना, हम्म। और हम्म। उनकी तौहीन की है। व अहाना, और तौहीन की है किसकी? ये आली हता, बुतों की। व अहानल आलिहत, बुतों की तौहीन की है, हाँ। बुतों की तौहीन की है। जी, बस रुक जाइए। बट शबाना। अच्छा, रीडिंग किसने नहीं की थी अभी? चलिए पढ़िए शबाना, आप ही तर्जुमा कीजिए आगे। وسعنا الناس معقاب إبراهيم हम्म। مج مجازى إبراهيم मा जज़ाउ इब्राहीम। हम्म। लोगों ने पूछा इब्राहिम की सजा क्या इकाब के माना होते हैं सजा के। ठीक है, तमाम लोग याद रखिए, इकाबुन माना हु सजा। ये लफ्ज है इकाब। एक पेश के साथ होता है उकाब, वो परिंदे के माने में आता है, एक ख्याली परिंदा है कोई। समझ रहे हैं? उकाब बोलते हैं, हमने शायरी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, अगर शायरी से जी दिलचस्पी है सर, वो आप लोगों की। उकाब होता है। सर वो जी। उकाब होता है। जी, उकाब। आयन के पेश के साथ एन वो से। उकाब होता है। ठीक। और यहाँ पे जबर के साथ है इकाबुन, सजा। चलिए आगे। मैं इकाब इब्राहिम, इब्राहिम की सजा क्या हो, उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। आगे। काना जवाब, और जवाब मिला मैं जैसे इब्राहिम, इसका भी कीजिए, इब्राहिम का। क्या बदला है हाँ, जैसा उनके क्या माना किसे जवाब कहते हैं, बदला। बदला उसके बाद लिख लीजिए जवाब तमाम लोग। एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए। जैसे उन माना हो बदला। ठीक, चलिए आगे। वक्त काना जवाब
जवाब हाँ मिला। हाँ। अच्छा हाँ, एक चीज और रुक जाए, कान के माना अब तक आप लोगों ने था का पढ़ा था, ठीक है। थाई का माना असल में होता है काना यकूनु कौनन। जब इसको हम फेल के साथ इस तरह बयान करते हैं, फेले माजी, फेले मुजारे, फेले अम्र, तो इसके माना होते हैं होना। होना, काना हुआ, काना, कानू, कूनी, हो जाओ, कुन, हो जाओ। तो कान का अगर हम उसको माजी मुजारे अम्र की तरह बनाते हैं तो उसके माना होते हैं होने के। और बाकी नॉर्मली जब सिर्फ इस फेल के इस मुब्तदा खबर के साथ यूज हो तो उस वक्त था और है के माने में आता है। तो यहाँ भी जो यूज हुआ है कानल जवाब, जवाब था या जवाब मिला, दोनों तर्जमा सही है। यानी लोग खुद आपस में एक दूसरे से पूछ रहे थे कि बताओ इसने इतना बड़ा जुर्म किया है, अब इसको कौन सी सजा मिलनी चाहिए। फिर लोगों ही ने बताया, सजेशन दिया कि उसको क्या करना चाहिए। आगे है वो जवाब ये था कि, चलिए आगे। अच्छा। जी, हर रिकूहू, ये जो लफ्ज है हर रिकूहू, एक मिनट, अभी आपने वर्ड मीनिंग पढ़ा है हर्रका युहर्रिकु तहरीकन, के माना क्या आते हैं? जलाना, जलाना। जी, जलाना। पहले माजी है हर्रका, है, ये है हर्रका। अब यहाँ पे जो आप पढ़ रही हैं हर्रिकूहू, ये है फेले अम्र। सुन रहे हैं सलमान साहब? हर्रिकूहू ये लफ्ज फेले जी सर। अम्र है। हर्रिकूहू। और ये भी देख रहे हैं कि ये जमा है, वाव के साथ है, तो इसका फेले वाहिद क्या होगा? हर्रिक। ठीक। हर्रिक फेले अम्र वाहिद, जलाओ। तस्निया क्या आएगी इसकी? हर्रिक की तस्निया क्या आएगी? हर्रिका। हर्रिका, तुम दोनों मर्द जलाओ। और इसकी जमा क्या आएगी? हर रिकू, तमाम लोग बताइए, खामोश हैं क्यों आप लोग? समझ में हर नहीं आ रहा है? रिकू, हर रिक। जी, हर्रिकू। और हर वाहिद रिकू। मुअन्नस क्या आएगा? गैस। हर्रिकी, मैंने कहा था कि फेले अम्र जब मुअन्नस बनाते हैं तो उसमें या बढ़ाते हैं, जैसे इजरिबी, इफ अली। हर्रिकी, काफ के बाद हम बढ़ाएंगे या। और तस्निया ऐसे ही रहेगा। और जमा क्या आएगा? हर्रिकना। ठीक, क्लियर है पूरा? हर्रिक, हर्रिका, हर्रिकू, ये हो गए तीनों मुजक्कर के। मुअन्नस का हो गया हर्रिकी और हर्रिका, फिर मुअन्नस का भी तस्निया वही सेम होगा, और फिर जमा हर्रिकना। तो यहाँ पे क्या है? हर्रिकूहू, हर्रिकूहू। हर्रिकू तो समझ में आ गया, जलाओ। अब हु क्या है? उसे। सर जमीर है। जमीर है, यस। हर्रिकूहू ये जमीर है, और जमीर है ये की मफऊल की जमीर है। हर्रिकू हो, इस शख्स को जला दो। ठीक, तो ये हो गए फेले अम्र का सेगा, और ये हो गई जमीर, हो जमीर। यही अगर फीमेल होती, मतलब सामने जो है जिसको जलाने का हुक्म दिया जा रहा है वो मेल के बजाय कोई फीमेल हो तो कहा जाता हर्रिकू हा, उस औरत को जला दो। इसको हम, अगर फीमेल का लफ्ज होता तो हा में बदल देते इसको। ये हु मेल है, हु और हा, हो, हाँ। जिस ये तरह तो हुआ, हर्रिको नहीं हर्रिकी आता।
नहीं हर्रिकीहा। नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं सेगे की बात नहीं बता रहा हूँ, जमीर की बात बता रहा हूँ। ये जमीर जो है मुजक्कर की है। अगर ये मुअन्नस की जमीर होती तो हर्रिकू हा आता। ठीक है। मैं फेले अमर की बात नहीं कर रहा था अभी, जी। इसकी बात कर रहा हूँ। हु जी हा सर, आपने हुआ हिया, ये है। चलिए प्रीवियस पढ़िए। क्लास में आपने बताया था। जी। जी। हर्रिकू हो, तो अब पढ़िए इसको। चलिए। वंशुरु। और मंसूरो। जवाब मिला, उसे जला दे और अपने माबूदों की हिमायत से करें। वंसुरु आलिहतकुम का क्या तर्जुमा किया? आपकी आवाज नहीं आई। सर पैमाना। हिमायत करना, वंशुरु का मतलब। अच्छा हाँ, वंसुरु नसर यंसुरु मदद करना आता है, हिमायत करना, मदद करना। आसान लफ्ज इस्तेमाल कीजिए, हिमायत थोड़ा सा मुश्किल है। तो नसरा के माना क्या आते हैं? मदद करना। मदद करना, अपने जी। माबूदों की बुतों मदद। को तोड़ा गया है, तो तुम इनकी मदद करो अब इब्राहिम को जलाकर। ये भी वंसुरु, ये भी फेले अम्र है। ठीक। आप देख रहे हैं यहाँ पे, वंसुरु नसरा से उनसुर, उनसुरा उनसुरु। और एक चीज यहाँ आप ये भी नोट कर सकते हैं कि वाव के बाद अलिफ को नॉर्मली अगर हम वाव के बगैर इसको लिखते फेले अम्र को तो उनसुरु लिखते, लेकिन वाव आ गया उससे पहले, मतलब कोई एक लफ्ज आया है उसके बाद बीच में अलिफ है, तो ये अलिफ साइलेंट है, पढ़ा नहीं जा रहा है। वन शुरू, वाव को डायरेक्ट हम नून से मिला रहे हैं। वन वन वन, इस तरह वन शुरू आलिहतकुम, अपने बुतों की मदद करो, उसकी हिमायत करो। चलिए आगे, कोई और पढ़े। वहकज़ा कान अवक़दू नारन वअल्क़ौ फ़ीहा इब्राहीम। जी। वहकज़ा कान। हम्म। क्या हुआ? मतलब क्या होगा सर? वहकज़ा। वह कजा कान, और ऐसा ही हुआ। हा कजा, ऐसा ही। मतलब जैसी बात उन्होंने कही इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने की, ऐसा ही हुआ। मतलब उन्होंने सच में जलाने की पूरी तैयारी कर ली। ओ, हाँ कजा, ऐसा ही। काना हुआ, मैंने अभी बताया था कि काना क्या असल माना होने के होते हैं। काना हुआ, वह कजा काना, ऐसा ही हुआ। चलिए आगे। अवक़दू नारन। नारन का मतलब तो आग है। जी। वअल्क़ौ। हम्म। अवक़दू का मतलब नहीं पता है सर। अभी शायद नहीं बताया पता था है। आपने इससे पहले। हाँ देखिए इसके रोशन नीचे। करना। अवक़द। देखिए आग कहाँ पे है। जलाई, रोशन करना। जी। अवक़द। जी। अवक़द। औकदा रोशन करना, औकदू नारन, अब क्या तर्जुमा आग होगा? जलाई। हाँ, वो उन्होंने आग रोशन की, दहकाई, पूरी व, एकदम, पूरे मोहल्ले की लकड़ियां इकट्ठी की उन लोगों ने पहले जंगल में, एकदम बड़ी सी जगह पे लकड़ियों का ढेर लगाया पहले, फिर उन लकड़ियों में आग लगाई, आग को सुलगाया, दहकाया, उसमें पेट्रोल छिड़क के। उस जमाने में पेट्रोल था या नहीं, नहीं पता क्या चीज यूज करते थे, उसकी जगह पे मिट्टी का तेल यूज करते होंगे। उसके जरिए से आग को दहकाया, और फिर आगे क्या किया? अलकौ फीहा इब्राहिम। फीहा मतलब उसमें, अलकौ डाला इब्राहिम को। हाँ। अलकौ फीहा इब्राहिम, इब्राहिम को उस दहकती आग में डाला, हाँ अच्छा, रोशनाई एक मिनट में। रुक जाइए। आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि नारुन के लिए जो लफ्ज आ रहा है उसकी सिफत आ रही है या जमीर आ रही है, वो मुअन्नस की आ रही है। पीहा, ये जमीर लौट रही है आग की तरफ। वो अलकौ पीहा, और उस आग में डाला। इसी तरह ऊपर आपने देखा नारुन बारिदतुन, ठंडी आग, वहां भी मुअन्नस की जमीर है, मतलब मुअन्नस का लफ्ज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नारुन का लफ्ज सर क्या है? मोहनस है। मुन्नस है। मुअन्नस है। मोहनस है। जी, ये याद रखिएगा। मतलब इसमें बज़ाहिर हमें कुछ दिख नहीं रहा, मुअन्नस की कोई अलामत नहीं दिख रही है, लेकिन ये लफ्ज जो है मुअन्नस इस्तेमाल होता है, नारुन बारिदतुन। जी आगे पढ़िए। वलकिन अल्लाह नसर इब्राहिम वक़ाल लिन्नास। हम्म।
नसरा तो मतलब मदद करना अल्लाह की तरफ से, वलाकिन्ना का मतलब सर, लेकिन, बट, लेकिन, लेकिन अल्लाह की तरफ से मदद इब्राहिम के लिए। नहीं 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 नहीं, लफ्जी नहीं तर्जुमा नहीं, नहीं कर रहे हैं आप। नसरा अल्फाज को इब्राहिम देखिए। वक़ाल लिन्नास। लाकिन अल्लाह नसर, नसर का फाइल कौन है? यहाँ मदद आई नहीं अल्लाह, है, मदद करने वाला कोई मौजूद है? लेकिन अल्लाह, बताइए। यहाँ पर तो अल्लाह ताला के बारे में बात हो रही है। हाँ जी, तो वैसे ही तर्जुमा कीजिए। लाकिन अल्लाह। लेकिन अल्लाह ने मदद हम्म की हम्म इब्राहिम की। हम्म वक़ाल लिन्नारी, हम्म काला का मतलब तो बोलना होता है सर। हाँ, कहना। और लिन्नारी, ली ऑफ नार, आग, हम्म आग, आग से कहा, यहाँ ऑफ नहीं है। आग से कहा। जी हाँ, 1 मिनट रुक जाइए। अभी पीछे आपने इन्ना का लफ्ज पढ़ा है, इन अल्लाह या काना इब्राहिम। तो इन दोनों में क्या फर्क बताया था मैंने, काना और इन में? कोई भी बताइए। तस्मिया, जी सर। सर ये बताइए। इसम को सर ये इसम को नसब देता है इनमें। हाँ, इन इसम को नस्ब देता है, और और ये सर खबर को, सर खबर को क्या सर देता है? वो खबर को सर वो देता है ना, पेश, पता, बस पेश देता है जी। पेश और देता है सर जी, ये इन। इसमें हाँ, और फिर काना। सर काना जस्ट उल्टा अपोजिट, होता इन का है, अपोजिट, पहले हाँ उल्टा बताइए बस पेश। सर कैसे। अपोजिट रिवर्स होता है। और हाँ, जैसे आपने एक बताया था ना, अन होता है तो उसमें वो जेर देता है इसम को। जेर या जबर? नहीं नहीं, इन तो नसब देता है। हाँ और अगर सर, अच्छा, काना का पूछ रहे हैं ना, हाँ, अभी तो काना सर का काना तो बताइए। पेश देता है जी। पेश देता है इसम को, और आपने खबर को? एग्जाम्पल से जी एक्सप्लेन किया था। जी, खबर को जबर अफवालु, देता है। यहाँ पे लफ्ज है लाकिन। ये देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, तमाम लोग इसको देखिए, लाकिन अल्लाह। तो ये क्या कर रहा है, लाकिन? हम्म जबर दे रहा है। सर सर जबर दे ये रहा है, ऑफ कोर्स। इस जी सोचिए मत ज्यादा, एकदम बिल्कुल लिखा हुआ है आपके सामने, लाकिन अल्लाह, ये भी जबर दे रहा है। मतलब ये किस कैटेगरी से हुआ, इन्न से या काना से? सर ये इन्ना। इन्न की इन्ना से, कैटेगरी से। 6 इन्ना वर्ड से, ऐसे हैं, 6 हरूफ ऐसे हैं जो इसम को जबर देते हैं। सबसे क्योंकि पहला ये इसम से इन्न, पहला है। इन्न, और दूसरा अन्न, और हम्म, दूसरा, तीसरा लाकिन, और चौथा काना, कअन्न। कअन्न नहीं, काना नहीं, कअन्न, काना, और पांचवा लैत, और छठा लअल्ल। ये 6 हरूफ ऐसे हैं जो इसम को जबर देते हैं, जबर। ठीक। और इसके अलावा काना बचता है, वो देता है पेश। पेश। तो जहां भी जबर वाले, मतलब ऐसा लफ्ज हो जिसके बाद इसम पर जबर हो, तो वो सोच लीजिए कि वो इन्न की कैटेगरी से है। उन हरूफ को हरूफ मुशब्बह बिल फेल कहते हैं। मतलब फेल की तरह जबर दे देता है इसम को, इसीलिए। तो वलाकिन अल्लाह नसर इब्राहिम वक़ाल लिन्नारी, और आग से कहा। चलिए आगे कोई और पढ़ी। या नारू। चलिए। या नारू कुनी, कूनी। कूनी, रुक जाइए, कूनी क्या है बताइए पहले।
व्हाट इज कूनी? हो जाओ, कुन। हाँ, हो जा। या नारु ए आग, कूनी। अब ये बताइए, ये कूनी, मुजक्कर है या मुअन्नस है? ये मुअन्नस है। क्या मुअन्नस है? मुअन्नस है, तो मुजक्कर क्या आएगा? मुजक्कर क्या आएगा? सर कोई। कुन। कौन? जी, कुन ही आएगा। कान से है ये। इसका फेले माजी क्या है? काना। उससे फेले अमर बना है कुन। काना। कुन, कुना, कुनू, इस तरीके से। हाँ, एक मिनट। काना ये कौन? कौनन ये माना हो, होना। पहले अम्र बना मुजक्कर का, कुन। उसके बाद दूसरा बनेगा कूना वाव के साथ। उसके बाद तीसरा कूनू। कूनू कहीं कुरान में आया है? बताइए, रमजान आया है, ही कुरान होगा तो सर, पढ़ते होंगे। पर नहीं याद नहीं है। आया? आया हो ही गया। होगा। हाँ, तो रमजान में कुरान भी पढ़ते होंगे आप लोग। तो बता ही दीजिए जरा, कहाँ पे है ये? कोई भी आयत तो याद आ रही होगी, कूनू। ये तो मुझे पता है, आया है। कूनू अंसार अल्लाह। ये लफ्ज आया है कुरान में, कूनू। अब वाहिद मुअन्नस क्या हुआ? कूनी। कूनी, ये कूना। और फिर इसका क्या होगा? जमा का हम्म। क्या होगा? कंफ्यूजन। सर कूनी, कुन्ना। कूना, कुन्न होना चाहिए। कुन्ना। कुन्ना वो भी है, फेले मुअन्नस। वो फेले माजी से भी कुन्न ही होता है। और फेले अम्र भी शायद के कुन्न ही है। ऐसे भी अगर बनाते हैं, काना काना कानू कानत कानता कुन्ना। और इस तरह भी कूनी कूना कुन्न हो रहा है। अच्छा, वो दोनों एक ही। कुनना पे, वो एक में कर दिया हमने कुन्ना उसको, जी। क्योंकि कुनन अच्छा। था ये असल में। ये वाला जो है कुनन था, इसको हमने कुन्न कर दिया है, तशदीद को वो कर दिया है। तो चलिए, कूनी या नारु कूनी, तस्मीह आगे। जी ए जी। आग हो जा। क्या? या नारु कूनी हाँ। बरदा हम्म। व सलामन अला हम्म। इब्राहीम। जी। या नारु कूनी, जी। और आग। अम, हाँ, एक चीज और, रुक जाइए। या नारू। या। क्या? हाँ, ए या आग का ठंडी तर्जमा होगी। होता है ए ए, आग। ए, ए जी, आग। मतलब या के बाद कोई भी नाउन आएगा, एक तो उस पर अलिफ लाम नहीं रहेगा, ठीक। और दूसरा, उस पर तनवीन नहीं आएगी, मतलब एक ही पेश रहेगा उस पे। उसको कहते या हैं बनी हुरूफ। इसराइल। जी। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती, वो इजाफत है, वहाँ मुज़ाफ इलैह है। या मूसा, या ईसा, इस तरह के जो अल्फाज हैं, जो वन वर्ड हैं, उसको देखिए। तो उसको कहते हैं हरफे निदा, या को हरफे निदा कहते हैं। निदा मतलब पुकारने वाले अल्फाज, जिसके जरिए से हम किसी को पुकारते हैं। और सर या जी। सर या अय्युहल्लज़ीन। हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो भी हरफे निदा है। ए वो लोगो जो ईमान लाए। तो उसके बाद जो लफ्ज आता है, इस्म आता है, उसको कहते हैं मुनादा, ठीक। ये नारुन को हम कहेंगे मुनादा। मुनदा। जी। ये सब एडवांस में उसमें पढ़ेंगे आप तफसील से, फिलहाल अभी हल्का सा बता दे रहा हूँ। या नारु। या है हरफे निदा। हरफे निदा, निदा कहते हैं आवाज लगाना, पुकारना। और नारुन मुनादा, यानी जिसको पुकारा गया। तो ये अगर वन वर्ड है, सिंगल है, तो ये हमेशा मरफू होता है, एक पेश आता है उस पे। या रजुलु, ए आदमी। या वलदु, ए लड़का। या इमरातु, ए लड़की, ए औरत, इस तरह हम बोलेंगे किसी को अगर हमें आवाज देना होगा। या तिलमीजु, ए स्टूडेंट। या फर्राशु, चपरासी, ए चपरासी। या कोई भी, जितने भी, किसी को भी जैसे ही बुलाना हो, तो हम ऐसे ही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जी या। जी। चलिए आगे, या नारू।
हम्म। जी। कूनी क्या? बर्दन व बर्दन। सलामन। बर्दन मुसलमन। जी। हाँ। बर्द। बर्दुन के माना। ठंडा, ठंडा ठंडी हो जा। जी। बारिद से हाँ, ठंडी। बारिदतुन के माना जो है ना ठंडी, वही माना है बर्दुन के, ठंडक या बर्दन ठंडी। व बर्दन। सलामन। और हाँ। सलामती, हाँ, मतलब सलामती ठंडी वाली। होकर सलामती वाली आग हाँ। बन जाए। हाँ। वो आग को कूनी हुक्म हो रहा है। बर्दन, आग तो है ही है, आग को कहा जा रहा है, ध्यान से सुन लीजिए, जी जी। आग को कहा जा रहा है कि ए आग, हो जा ठंडी और सलामती वाली, अला इब्राहिम, इब्राहिम पर, इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन जा। जी। ये आग को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया गया। हुक्म अब फिर दिया गया। आगे क्या हुआ, आगे पढ़िए। वहा कजा काना, हम्म। कानत नार, वहा कानत कजा काना नार। का पहले कीजिए। वहा कजा काना, हम्म। काना। हम्म। इसलिए, वहा कजा का मीनिंग क्या होता है? इसलिए जस्ट और 2 लाइन इसलिए। पहले मैंने बताया था। सर मैं बता, और हाँ ऐसा ही बताइए। हुआ। वहा कजा हाँ, और काना। ऐसा ही हुआ। ऊपर देखिए, जी दो सर। लाइन ऊपर, वहा कजा जी सर। काना औ जी जी। नारन जी। तो ऐसा ही हुआ, यानी अल्लाह ताला ने जैसा आग को हुक्म दिया वैसे ही ठंडी हो गई। ठीक, अब आगे। जी। कानत नारू हम्म। बरदन। हम्म। कानत, कानत और आग पेश। हो गई ठंडी। कानत नारू, कानत सर, कानत का सर मीनिंग क्या होता है? काना के माने मैंने बताया, कानतिन, कानतिन। होना सर होना। कानत जी, ये मुअन्नस हो है, गई। काना, जी जी। काना, कानू, कानत। अब मैंने एक चीज ये भी कानत। बताई थी कि जब सुकून, कोई लफ्ज है, सुकून है उस पर, उसको अगर दूसरे वर्ड से मिलाना है तो उसके नीचे जेर दे देते हैं। यहाँ तो है कानत अन्नारू असल में, लेकिन इसको हमें चूंकि मिलाना है तो हमें पढ़ना होगा कानतिन नारू। जी सर, कानतिन जी। नारू जी। बरदन। हाँ। और ऐसा ही हुआ, हम्म। आग ठंडी बरदन ठंडी हो गई और सलामती वाली। और सलामती वाली। हाँ। और इब्राहिम पर सलामती, सलामती कौन सी हाँ सलाम, सी हो गई सलाम। हो थी। गई। जी। हम्म। अल्लाह का मीन्स ऑन। जी। हम्म। सर आगे भी रीड करना है। वरअ। चलिए रहने दीजिए, आप 1 मिनट रुक जाइए, छोड़ दिए, अब कोई और बचे हैं। जी शुरू कीजिए। वरा वरा अन्नासु जी। अन्नन्नार ला तजर्रु इब्राहिम, हाँ। और लोगों ने देखा हाँ। बेशक आग नुकसान नहीं पहुंचा पाई हाँ। इब्राहिम को। ला हाँ। तजर्रु मतलब नुकसान नहीं पहुंचा पाई हम्म। इब्राहिम को। वारा अन्नासु, लोगों ने देखा, अन्ना हम्म। इब्राहिम मशरूरा, इब्राहिम इब्राहिम मशहूर हो गए। मसरूर क्या लफ्ज पड़ा, अन्ना सॉरी, इब्राहिम। अन्ना इब्राहिम मसरूर, सर मशहूर पढ़ा है मैंने हाँ, इसमें। मसरूर अन्ना इब्राहिम, मसरूर इब्राहिम खुश हैं। हाँ सर, क्या बताया, खुश है। खुश, मसरूर के खुश, माना होते हैं खुश, नो टेंशन। ओके ओके ठीक है। अन्ना इब्राहिम मसरूर, हाँ। इब्राहिम को कोई टेंशन नहीं, हाँ। वो बेफिक्र है। हाँ। वह अन्ना इब्राहिम सालिमुन, हाँ। और इब्राहिम सही सलामत है, सालिमुन हाँ। मतलब। हाँ। हाँ। वदाही सन्नासु वतहय्यरु, और हम्म। वह थोड़े खौफजदा और हैरान है। लोग डर लोग गए, लोग थोड़े डर खौफजदा गए और और हैरान है। हैरान हो गए। जी। रुक जाइए यहीं पे, हमारी क्लास 20 पे ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, इसलिए आज हम बात मुकम्मल कर लेंगे पहले ही, वरना ऐसा होता है कि हम बात कर रहे होते हैं और अचानक कट जाती हैं। तो एक चीज तो ये बताना है, अन्नन्नास अन्नन्नार ला तज़ुर्रु इब्राहिम, थर्ड लास्ट वाली लाइन देखिए, वरा अन्नासु अन्नन्नार ला तज़ुर्रु इब्राहिम, लोगों ने देखा कि इब्राहिम को आग, इब्राहिम को नुकसान नहीं पहुंचाती है। अगर फेले मुजारे का बिल्कुल
लफ्जी तर्जमा करेंगे तो क्या होता है, जर्र यजुर, नुकसान पहुंचाती है या पहुंचाएगी। तो लफ्जी होगा कि आग ला तजुर्रु, नहीं नुकसान पहुंचाती है इब्राहिम को। लेकिन चूंकि ये एक्ट हो चुका है, मतलब नुकसान पहुंचाने या ना पहुंचाने का ये लोगों के सामने आ चुका है, तो अब इसका तर्जमा किया जाएगा कि लोगों ने देखा कि आग इब्राहिम को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। समझ रहे हैं, पास्ट में इसका तर्जमा हम कर रहे हैं, अगरचे ये वो प्रेजेंट का सेगा है। एक चीज तो ये, और दूसरा फिर ये देख लीजिए यहाँ कि अन्न इब्राहिम मसरूरुन, यहाँ भी अन्न यूज हुआ है। ध्यान से देखिए और फिर देखिए, ये अन्न के बाद वाला जो इसम है इब्राहिम, वो क्या है, जबर है उस पे। जबर है, मंसूब है, और उसके बाद की जो खबर है उस पर क्या है, पेश। पेश। मतलब इसम पर जबर और खबर पर पेश। फिर आगे यही सेम यह आया है, वह अन्न इब्राहिम, और इब्राहिम सालिमुन, यहाँ भी देखिए आप, दोनों एक ही जैसे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया आपका पूरा। खालिद परवेज हाँ, साहब अब ज्वाइन हुए हैं आप, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बस अब हम आपको अलविदा कहने वाले हैं, क्लास खत्म हो रही है हम हमारी अब। कुछ परेशानी से दो चार हैं, इसलिए हम क्लास अटेंड भी नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए, जी, दुआ कोई करें बात कि नहीं। हम। जी। जी जी, जरूर जरूर जरूर, इंशाल्लाह। जी, किसी का कोई सवाल हो तो कर लीजिए, 1 डेढ़ मिनट बाकी है शायद। सर कसम के लिए अरबी में क्या वर्ड इस्तेमाल किया जाता है? कसम के लिए कसम का भी लफ्ज आता है, और वाव का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कहते हैं वल्लाह, अल्लाह की कसम, वाव। वरब्बिक, या वरब्बुल बैत, वरब्बिल बैत, और बैतुल्लाह वल्लाही। के। हाँ, तो वाव का जो लफ्ज आता है ना, किसी भी इसम से पहले, जब कसम तो अल्लाह ताला ही की खाते हैं, तो अल्लाह ताला के नाम से पहले वाव जब लगा देते हैं तो वो कसम का माना हो जाता है, जैसे वल्लाही, अल्लाह ताला की कसम। इसी तरह ता जैसे का सर लफ्ज सूरत आता है। तीन में है वत्तीन वजैतून। जी, वत्तीनी वज़ैतून, इंजीर की और जैतून की कसम। इसी तरह और भी, और ला उक़सिमु का लफ्ज भी आता है, अक़सम युक़सिमु इक़सामन, जो अब फेल है, वर्ब है इसका, कसम खाने के लिए, वो अक़सम है तो आता है ला उक़सिमु, मैं कसम खाता हूँ। ठीक, बिहाज़ल बलद, इस शहर की, वो जो उसमें है अम्मा पारम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामती, मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की, अल्लाह ताला ने कहा है। तो वाओ, ते भी आता है, जैसे तल्लाही, तल्लाही अल्लाह ताला की कसम, तल्लाही लक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिक फ़ज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम। कुरान में कई जगहों पे ते के साथ भी कसम का लफ्ज आया है। आपको यूज करना हो तो सिर्फ वाव लगा दीजिए किसी भी इसमें से, वो अल्लाह ताला के नाम से पहले, वल्लाह। ओके। ओके सर, जजाकल्ला। आमीन। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर उसको कैसे पहचानेंगे कि वाव और है या कसम? एराब से। एराब जो है, मतलब कसम वाला अगर वाव है तो उसके बाद का इसम हमेशा जो है जेर ही आएगा उस पे, वल्लाही। समझ रहे हैं, जी सर। वल्लाही, ये लफ्ज खुद बता देगा कि ये कसम के लिए आया है। अच्छा, ये अल्फाज माने आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, अगर कुछ याद ना हुआ हो तो। 6 7 वर्ड हैं बस, 6 ही हैं बल्कि। चलिए ठीक है फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रन, जजाकल्ला। आमीन।